कबीर दास 1440-1518 भारत के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। कबीर का जीवन और उनकी वाणी समाज को एक नई दिशा देने वाली रही है। वे जाति, धर्म, पूजा पाठ और बाहरी आडंबरों के कट्टर विरोधी थे और इंसानियत, प्रेम और सादगी का संदेश देते थे। कबीर का जीवन। कबीर दास का जन्म 1440 में वाराणसी, काशी में हुआ। कहा जाता है कि वे एक गरीब जुलाहे के परिवार में पले बढ़े। उनके गुरु संत रामानंद थे, जिनके संपर्क से उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। वे एक सच्चे साधक थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के कर्मकांडों और रूढ़ियों की आलोचना की। कबीर की वाणी साखी, दोहा और रमैनी के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं बीजक, संत कबीर ग्रंथावली और गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। उनकी वाणी सरल, स्पष्ट और गहरी है, जो आम जनता को भी समझ में आती है। कबीर की शिक्षाएं। 1. ईश्वर एक है। कबीर ने ये सिखाया कि ईश्वर के कई नाम हो सकते हैं, राम, अल्लाह, हरि, वाहेगुरु, लेकिन वह एक ही है। 2. सदाचार और मानवता। कबीर का मानना था कि इंसान को अपने आचरण में सच्चाई, सरलता और दया को स्थान देना चाहिए। 3. आडंबर और रूढ़िवाद का विरोध। उन्होंने धर्म के नाम पर किए जाने वाले कर्मकांडों, मूर्ति पूजा और कट्टरता की निंदा की। 4. आत्मा और प्रेम। आत्मज्ञान और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रेम और भक्ति है, न कि बाहरी दिखावा। प्रसिद्ध दोहे। कबीर के दोहे सरल होते हुए भी गहन जीवन दर्शन प्रस्तुत करते हैं। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम का सही अर्थ समझने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। जो उग्या सो अंतबाई, फूला सो कुमलाया। जो चिनिया सो ढही पड़े, जो आया सो जाए। जो भी इस संसार में आया है वह नाशवान है। कबीर का प्रभाव। कबीर दास ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। उनके विचारों ने कबीर पंथ नामक एक धार्मिक समुदाय को जन्म दिया। उनका संदेश आज भी सामाजिक समरसता और मानवता के लिए प्रासंगिक है। कबीर की अमर वाणी हमें सरल जीवन और उच्च विचारों की प्रेरणा देती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कबीर के दोहे और उनके निरूपण दिए गए हैं। माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। निरूपण। कबीर कहते हैं कि माला फेरने में तो वर्षों बीत गए, लेकिन मन का चंचल स्वभाव नहीं बदला। असली साधना बाहरी कर्मकांड से नहीं, बल्कि मन को नियंत्रित करने और विचारों को शुद्ध करने से होती है। जब तक मन का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक सच्चा भक्ति मार्ग संभव नहीं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। निरूपण। कबीर कहते हैं कि जब भी हम दूसरों में दोष ढूंढने जाते हैं, तो किसी में कोई बुराई नजर नहीं आती। लेकिन जब अपने मन को देखते हैं, तो पाते हैं कि सबसे बड़ी बुराई हमारे अंदर ही है। ये दोहा आत्मनिरीक्षण और स्व-विचार की प्रेरणा देता है। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाया। सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाया। निरूपण। कबीर एक सच्चे साधु की तुलना सूप से करते हैं, जो अन्न के दानों को बचाकर कचरे को उड़ा देता है। इसी तरह एक साधु या समझदार व्यक्ति को सार्थक और उपयोगी बातों को अपनाना चाहिए और निरर्थक या अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। निरूपण। कबीर कहते हैं कि किसी व्यक्ति की जाति या बाहरी पहचान से उसकी कीमत मत आंकिए। असली मूल्य तो उसके ज्ञान और गुणों में है। जैसे तलवार की धार उसकी म्यान से अधिक महत्वपूर्ण है, वैसे ही मनुष्य का चरित्र उसकी पहचान से अधिक मूल्यवान है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। निरूपण। कबीर बताते हैं कि एक संत या साधक को सभी के कल्याण की कामना करनी चाहिए। उसे न किसी से विशेष मित्रता रखनी चाहिए और न ही किसी से बैर। जीवन में संतुलन और निष्पक्षता बनाए रखना ही सच्चा साधुत्व है। 6. धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। निरूपण। कबीर धैर्य का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी कार्य का फल समय पर ही मिलता है। जैसे किसान चाहे 100 घड़े पानी डाल दे, फिर भी फल ऋतु आने पर ही आएंगे। जीवन में संयम और धैर्य आवश्यक है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन मानही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। निरूपण। कबीर इस दोहे में समझाते हैं कि जैसे कस्तूरी हिरण के नाभि में होती है, लेकिन वह उसे जंगल में ढूंढता है, वैसे ही ईश्वर हर व्यक्ति के भीतर है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर खोजता है। आत्मा में झांककर ही ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। सब सिद्धि सहजे पाए, जो मन जोगी होए। निरूपण। कबीर कहते हैं कि लोग शरीर से तो योग साधना करते हैं, लेकिन मन को साधना बहुत कठिन है।
यदि मन योगी बन जाए और इच्छाओं पर नियंत्रण हो तो सभी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो सकती हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कहे ज्ञानी। निरूपण। कबीर इस दोहे में समझाते हैं कि जैसे मटका पानी में है और पानी मटके में, वैसे ही आत्मा और परमात्मा का संबंध है। जब मटका फूटता है तो पानी पानी में मिल जाता है, जैसे मृत्यु के बाद आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। निरूपण। कबीर कहते हैं कि दुख में सभी लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में उसे भूल जाते हैं। यदि सुख में भी भगवान को स्मरण किया जाए तो दुख आने का कारण ही समाप्त हो जाएगा। कबीर के ये दोहे उनकी गहन दार्शनिकता, आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता को दर्शाते हैं। इनसे आज भी मानवता को दिशा मिलती है।